कल्पना करो एक ऐसे समय की जब ना आधुनिक संविधान था, ना अदालतें, ना बराबरी का कानून। समाज को चलाने के लिए नियम बनाए जाते थे और उन्हीं नियमों में से एक था मनुस्मृति। आज इस ग्रंथ को लेकर समाज दो हिस्सों में बटा नजर आता है। एक तरफ लोग इसे प्राचीन व्यवस्था का दस्तावेज मानते हैं, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इसके कई नियम भेदभाव को बढ़ाते थे। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि श्लोकों, इतिहास और समाज की बदलती सोच के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि असल कहानी क्या है। मनुस्मृति में समाज को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनके काम और जिम्मेदारियां तय की गई। उस समय इसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का तरीका माना गया, लेकिन आधुनिक नजरिए से यही सबसे बड़ा विवाद बन जाता है। शिक्षा से जुड़े नियमों में कुछ वर्गों को धार्मिक ज्ञान तक ज्यादा पहुंच दी गई, जबकि कुछ लोगों की भूमिका सीमित रखी गई। परिवार और विवाह के नियमों में रिश्तों की सीमाएं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन आज के समाज में इन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नजरिए से देखा जाता है। महिलाओं के बारे में लिखे नियमों में सुरक्षा और नियंत्रण दोनों बातें साथ साथ दिखाई देती हैं, इसलिए आज विद्वानों में इस पर अलग अलग राय है। कानून और दंड से जुड़े हिस्सों में अपराध के अनुसार सजा का वर्णन मिलता है, लेकिन कई जगह अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए अलग दंड का जिक्र मिलता है, और यही बात आधुनिक समानता के विचार से टकराती है। शासन के नियमों में राजा के कर्तव्य, न्याय, कर और समाज की रक्षा का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्रशासनिक सोच भी रखता था। आर्थिक नियमों में धन, विरासत और सामाजिक जिम्मेदारी की बातें शामिल हैं, जबकि नैतिकता और धर्म वाले हिस्से कर्म, आचरण और जीवन के नियमों पर जोर देते हैं। इतिहास की टाइमलाइन पर देखें तो ये ग्रंथ प्राचीन काल में लिखा गया, फिर अलग अलग समय में अलग तरीके से समझा गया। मध्यकाल में समाज बदलता रहा, अंग्रेज़ों के समय इस पर नए ट्रांसलेशंस बने और आधुनिक भारत में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में इसके कई हिस्सों की आलोचना की। आज संविधान बराबरी को सबसे बड़ा नियम मानता है, इसलिए मनुस्मृति पर चर्चा अक्सर अतीत और वर्तमान के टकराव की तरह दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे उसके समय के संदर्भ में पढ़ना चाहिए, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि किसी भी विचार को आज की नैतिकता से सवाल करना ज़रूरी है। जब मैंने इस पूरे विषय को पढ़ा तो महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के बदलने की कहानी है। इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें विचारों की लड़ाई चलती रहती है, और शायद यही कारण है कि मनुस्मृति आज भी बहस का केंद्र बनी हुई है। असली सवाल शायद ये नहीं है कि उस समय क्या लिखा गया था, बल्कि ये है कि आज हम इतिहास को समझकर आगे कैसे बढ़ते हैं, और क्या हम सच में एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां सब बराबर महसूस करें।